आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि मैंने इस व्लॉग में कंबाइन किया है अपना टॉक शो विच इज़ सोलफुल कॉन्वर्सेशन विद प्रतिष्ठा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम जा रहे हैं हमारे गेस्ट से मिलने। अब हमारे गेस्ट कौन है, चलिए उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको चलते चलते देती हूँ। हम पहुंच गए हैं वर्सोवा बीच। यहाँ पे हम मिलेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हमारी जो गेस्ट है उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ अ नाट्य शास्त्र रिसर्चर, एक्टिंग कोच, ड्रामा थेरेपिस्ट एंड ऑफ कोर्स एन अमेजिंग एक्टर, जिनका नाम है शिखर मिश्रा। और हम और आप उनको जानते हैं थिएटर वाला के नाम से। अगर आप एक्टर हैं या एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या आप एक्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आप इनको ज़रूर जानते हो। एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो हमारी मुलाकात होगी वो जितने भी एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं और जो भी जानना चाहते हैं एक्टिंग के बारे में, करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो, उनके साथ मुलाकात, उनके साथ बातचीत काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। हाय शिखर जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। एंड हमने काफ़ी देखा है कि आपने काफ़ी सारी नॉलेज सोशल मीडिया पे शेयर करी है, तो मुझे आपसे ये जानना था कि क्या आप थिएटर बैकग्राउंड में ही ज़्यादा नॉलेज आप शेयर करते हैं या सिनेमा एक्टिंग जो होती है उसमें भी आपने लोगों के साथ ट्रेनिंग करी है क्या? So first of all, thank you for calling me here in this podcast. So theatre is something which is the base of everything, right? So every actor or an artist should start from theatre. There is no such thing like cinema acting, because acting is similar when you do theatre and you do cinema. The medium changes. So the knowledge which I am trying to share on Instagram is not just about theatre. It is more of how you can pursue acting and how you can use acting to enhance your daily life also. So like if you are an actor or if you are a non-actor, still you can do these kind of exercises to enhance your daily life. It's not just theatre. Okay. It's just acting. Okay. Whether you do it on cinema or on the stage, but I believe that you must do it every single day so that you can be a very good, very enhanced person. Okay. Who can share whatever is inside, who can communicate whatever he or she want to. So this is the stuff which I am trying to share on Instagram. Okay, so these जो exercises आप शेयर करते हैं और जो भी आप बताते हैं, so it's like जो सिनेमा में करना चाहते हैं they can do the same thing, and theatre background में भी जो जाना चाहते हैं they can do the same. It helps equally. बिल्कुल 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 वही जैसे मैंने बोला कि एक्टिंग तो दोनों में ही सेम है। बिल्कुल। एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स, मूवमेंट, ये तो दोनों में सेम। चेंज होता है मीडियम, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत दे कैन ट्वीक इन द एक्टिंग, बट ओवरऑल एक्टिंग तो वही है, वो तो चेंज नहीं हो सकती। ये दोनों तरह की एक्टिंग में, जैसे आपने बोला एक्टिंग तो एक ही है पर मीडियम अलग हो जाता है, तो एक्टर को क्या डिफरेंसेस फेस करने पड़ते हैं या क्या ऐसी चीज़ें जो उनको एकदम सिमिलर होती है, इट्स इजी फॉर देम टू डू? सो मेजर चीज़ जो एक एक्टर को फेस करना पड़ता है, दैट इज़ कि वो कैसे फ्रेम में अपने आप को एडजस्ट करे। क्योंकि व्हेन वी आर डूइंग स्टेज, सो जो ऑडियंस सबसे पीछे बैठी है उसके लिए ये एक्सट्रीम मास्टर फ्रेम बन जाता है जो स्टेज है। जो ऑडियंस सबसे आगे बैठी शायद उसके लिए मिड या क्लोजअप बन जाएगा, बिकॉज दे आर वॉचिंग लाइक दिस, राइट। लेकिन एक एक्टर के लिए वो हमेशा मास्टर ही रहेगा क्योंकि वो स्टेज पे कर रहा है, तो वहाँ से शिफ्ट होके एकदम से क्लोजअप में आना, टाइट क्लोजअप में थोड़ा सा होता है चैलेंजिंग, बट हाँ वो जल्दी कर लेता है एडजस्ट, बिकॉज थिएटर आपको एडजस्टमेंट ही सिखाता है। ये छोटा स्टेज, बड़ा स्टेज, बहुत बड़ा स्टेज, बहुत ज़्यादा ऑडियंस, छोटी ऑडियंस के बीच में कैसे यू कैन प्ले। सो हमने थिएटर में एडजस्टमेंट सीखा, तो कैमरे में हमें करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। वॉइस को लेके
पहले के टाइम पे था कि स्टेज में थोड़ा सा वॉइस लाउड होता था, पर आज के टाइम पे ना फुट माइक्स भी आ गए हैं, हाँ, कॉलर माइक्स भी आ गए हैं। तो आज बहुत सारे स्टेज प्लेस फुट माइक का यूज़ करते हैं, कॉलर माइक का यूज़ करते हैं। सो अब लाउड आवाज़ उतनी ज़्यादा नहीं रह गई है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता कोप करने में। एंड सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू डू थिएटर राइट, तो आपको वो सिखा देता है कि वन टेक में चीज़ों को कैसे निकाल के सामने लाना है। थिएटर आपको सिखा देता है कि ऑन द स्पॉट आपको कैसे इमोशंस को फील करना है। थिएटर आपको रिदम सिखा देता है, थिएटर आपको डिसिप्लिन सिखा देता है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैमरा में। सो आई थिंक कैमरा इज़ द डायरेक्टर्स मीडियम एंड स्टेज इज़ द एक्टर्स मीडियम। तो कैमरा में जो बोलेगा डायरेक्टर आपको वही करना है, स्टेज में भी ऑब्वियस सी बात है कि जो बोलेगा डायरेक्टर वही करना है, बट ऑन द स्टेज यू आर ऑन योर ओन। आप अपने हिसाब से हल्का फुल्का मोमेंट के हिसाब से चीज़ों को खेल सकते हैं, बट इन कैमरा यू आर द डायरेक्टर्स गाय। राइट। सो जैसे हमारी वॉइस की बात हो ही रही है, तो हम सब ये जानते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट की है एक एक्टर के लिए। एंड जो प्रोजेक्शन होता है हमारा, तो ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए, और ये क्या होता है, इसको थोड़ा हम समझना चाहेंगे आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत ही सिंपल टर्म है, लेकिन इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। हम रियल लाइफ में ये चीज़ कर रहे हैं, इसलिए लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। सो मॉड्यूलेशन इज़ समथिंग जब आप अपनी आवाज़ को बिल्कुल चेंज कर देते हो, या फिर हल्का फुल्का भी उसको आप ट्वीक कर देते हो टू गेट अ न्यू वॉइस और अ न्यू वॉइस टेक्सचर फॉर अ कैरेक्टर। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आवाज़ को चेंज करके बात करूँ तो ये आ जाएगा वॉइस मॉड्यूलेशन, बिकॉज हो सकता है इस समय कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट वैसी हो। सो जब आप आवाज़ को चेंज करते हैं, उसमें हाइज एंड लोज को ऐड करते हैं एज पर द डायलॉग, एज पर द इमोशन, और आप अपनी वॉइस के टेक्सचर में चेंज करते हैं। जो आपकी नॉर्मल वॉइस है उसको हल्का सा छोड़ के कोई एक नई वॉइस बनाते हैं, दैट इज़ बेसिकली वॉइस मॉड्यूलेशन, बिकॉज यू आर मॉड्यूलेटिंग योर वॉइस एज पर द डायलॉग, इमोशन एंड द कैरेक्टर। एंड यहीं पे आता है वॉइस प्रोजेक्शन, जिसका मतलब है कि आप आवाज़ को कितना दूर और कितना पास देख सकते हैं। क्योंकि जब तक फॉर एग्जांपल ये तो सिनेमा में भी है कि अगर एक शॉट लग रहा है और वो मास्टर शॉट है और वो पूरे सीन को स्टैब्लिश कर रहा है, और वहाँ पर अगर लाउड बोलना है तो यू हैव टू गो लाउड। यू कैन नॉट से लाइक दिस कि अरे ये तो सिनेमा एक्टिंग है, यहाँ पर हम लाउड नहीं कर सकते। सीन लाउड है तो यू हैव टू डू इट। सेम ऑन द स्टेज, आप अगर स्टेज पे कर रहे हो तो आपका डायलॉग का जो प्रोजेक्शन है वो ऐसा हो कि वो बैक ऑफ दी जो बैठी है ऑडियंस उसको भी दे सुनाई और सामने वाले को भी दे, और ऐसा दे सुनाई कि सामने वाले के कान के पर्दे ना फटे। तो दोनों को बैलेंस्ड आउट मैनर में आपका वॉइस दे सुनाई। दिस इज द आर्ट ऑफ वॉइस प्रोजेक्शन। ओके, सो ऐसी कोई टिप्स आप दे सकते हैं जिसमें वॉइस के लिए हम कुछ एक्सरसाइज हो जो एक्टर रेगुलरली करे तो ना थोड़ा उसको बेनिफिट हो? द फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली जो एक एक्टर को रोज़ करना चाहिए, दैट इज़ हारमोनियम पे सरगम का रियाज बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक वो सरगम का रियाज नहीं करेगा, बिकॉज क्या है कि वोकल कॉर्ड में है तो सरगम ही ना, पूरे यूनिवर्स में है तो सारे गामा पाधा निसा ही है। तो जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी आवाज़ वार्म अप नहीं हो सकती। तो स्टार्ट करे, हमिंग से शुरू करे, फिर सा बोले, फिर उसके बाद सरगम लगाए, और ये प्रैक्टिस उसे जीवन भर करनी पड़ेगी, तभी वो मॉड्यूलेशन, वो थ्रो आ पाएगा। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर जितना सिंपल होता है उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि ये प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, और एक एक्टर किस तरह से अपने कैरेक्टर को पूरी तरह अंडरस्टैंड करके उसमें डीपली घुस सकता है या उसको पूरी तरह फील कर सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी किरदार को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। कुछ ऐसा प्रोसेस है जो मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि सबसे पहले आपने अपने आप को जान लिया, फिर आपने जान लिया कि आपका जो किरदार है, उसके बाद यू विल फाइंड दैट ब्रिज कि आप में क्या सिमिलर है और इसमें क्या सिमिलर है। वो तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा ही, बट आप दोनों में जो डिफरेंट है
वो बनेगा ब्रिज। अच्छा। एंड उसके बाद यू विल फाइंड दोज डेली एक्टिविटीज़ या दोज डेली प्रैक्टिसेस जो आपको अपनी लाइफ में चेंज करनी है, ताकि आप उन चीज़ों को पा सकें जो आप में और उसमें कैरेक्टर। डिफरेंट है। ओके। सो पहले अपने आप को जानिए, फिर अपने कैरेक्टर के बारे में स्टडी करिए, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को निकालिए। सिमिलैरिटीज़ विल बी कांस्टेंट, और जो डिफरेंसेस हैं उनके लिए व्हाट यू कैन चेंज इन योर डेली रूटीन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा किरदार बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और मैं बहुत शांत रहता हूँ, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है बीच में। सो अब मैं कुछ ऐसी डेली एक्टिविटीज़ में चेंज करूँगा कि मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आए, या फिर मैं अपना ऑब्जर्वेशन शिफ्ट करूँगा। मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा काम देती हैं। रादर देन आई विल शिफ्ट माई ऑब्जर्वेशन टूवर्ड्स दोज थिंग्स जो मुझे ज़्यादा गुस्सा दे। और ये डेली एक्टिविटीज़ में चेंज करने से मैं उस कैरेक्टर को अप्रोच कर पाऊँगा उसके इमोशनल एस्पेक्ट के लिए, कि मेरा जो कामनेस है वो चेंज होगा एंगर में। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका रोज़ का मेडिटेशन। अच्छा। कि अगर आपको वापस से स्विच बैक करना है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो एंगर आपको हार्म ना करे। तो अपने आप पे रोज़ काम करते रहें, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि जब आप शिफ्ट कर रहे हैं एक नए किरदार में तो उसकी चीज़ें आपको दिक्कत ना दें। ओके। आपका जब मन कराए आप उसको छोड़ के आ जाएं, आपका जब मन करे आप उसको यहाँ से छोड़ के वहाँ चले जाएं। ये इसी बात पे मुझे मतलब ये हमेशा होता है कि हम जैसे साइमल्टेनियसली अगर हमारे 2 शूट चल रहे हैं, एक शूट में हमारा बहुत हैप्पी कैरेक्टर है, जॉली कैरेक्टर है, एंड द अदर साइड सेम जैसे आपने बोला एंग्री कैरेक्टर है एंड समथिंग। अब सेम टाइम पे वो शूट चल रहा है, तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे कि ये क्योंकि एकदम डिफर है, ये इमोशन एकदम डिफरेंट है, ये एकदम डिफरेंट है। सो अगर मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, जैसे आपने बताया कि आप एक ब्रिज बनाओ और अंडरस्टैंड करो, तो मैंने एक कैरेक्टर के लिए किया, बट व्हाट अबाउट द सेकंड कैरेक्टर? अगर किसी एक्टर के साथ सेम टाइम पे 2 इमोशन के कैरेक्टर्स हैं तो वो कैसे स्विच कर सकते हैं? तो इस प्रोसेस को समझने के लिए, इसे सही ढंग से निकालने के लिए 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, आपका डेली प्रैक्टिस। आप रोज़ अगर आपके माइंड पे कंट्रोल है, आपकी ब्रीदिंग पे कंट्रोल है, आपकी बॉडी पे कंट्रोल है, सो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी कि आप मल्टीपल कैरेक्टर में स्विच कर सकें, बिकॉज आपका अपने आप पे कंट्रोल है ना। तो आप कोई भी भाव में, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स में स्विच कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ रिक्वायर्ड है आपका अपने आप पे कंट्रोल। उसके बाद व्हाट आई डू टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कैरेक्टर्स, मैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स को लिस्ट डाउन करता हूँ जिनके बारे में मैं सिर्फ उस टाइम पे सोच रहा होता हूँ जब मैं वो वाला किरदार कर रहा होता हूँ। उसके बाद आई डू सर्टेन सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन और ब्रीदिंग, जिससे कि मैं उसको छोड़ूँ और फिर इसके बारे में सोचना स्टार्ट करूँ, ताकि मैं इसके अंदर एंटर करता चला जाऊँ। और जो ये प्रोसेस सामने दिख रहा है, इसके पहले भी 1.5-2 महीने का प्रोसेस है, जहाँ पर आई वॉज थिंकिंग अबाउट दीज 2 कैरेक्टर्स, मैं इनको बना रहा था, तो ये मेरे अंदर है। अब आता है प्रोसेस जब शूट चल रहा होता है कि आप कैसे सेम डे में स्विच कर सकते हो। वो तब पॉसिबल है व्हेन यू हैव दैट कंट्रोल ऑन योर माइंड। माइंड पे कंट्रोल है तो माइंड को बोलोगे चेंज तो वो चेंज करेगा, माइंड को नहीं बोल पाए चेंज तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, सो इट्स लाइक मोर खुद के ऊपर काम करना ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन फिर ये तो कंटिन्यू रहता होगा ना, आपको हमेशा ही करते रहना। इट्स नॉट अबाउट कि जब कैरेक्टर आया तब आप। नो ऑब्वियसली ये एक डेली प्रैक्टिस है। मतलब अगर एक सिंगर है वो रोज़ रियाज करता है तो उसकी आवाज़ अच्छी होगी। एक डांसर है वो रोज़ डांस करेगा तो उसका डांस अच्छा होगा। एक्टर कामचोर है, एक्टर नहीं करना चाहता काम, वो बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहता अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए। वो चाहता है कि उसे फटाक से मिले ऑडिशन हो, वो जाके कर ले। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन यू डोंट हैव वर्क, आप अपने आप पे काम करिए, क्योंकि वही चीज़ आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। आपके पास अगर एक दिन में 3 भी शूट चल रहे होंगे ना, तो भी आप उसमें एक डिफरेंस दिखा पाओगे। हाँ, 3 से ज़्यादा मत देना, क्योंकि उसके बाद एक्चुअली में दिखाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज है कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं। अगर एक दिन में 8-9 करेंगे किरदार तो नहीं कर पाएंगे, वो एक का एक में दिखेगा। 3-4 इज़ गुड इनफ, यू कैन 3 एटलीस्ट आई विल से। सो एक्टिंग करने जैसे ही लोग आते हैं, सबसे पहला उनके दिमाग में जो चीज़ होती है वो है ऑडिशंस। एंड वी नो ऑडिशंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड ऑडिशन से ही हम क्रैक कर पाते हैं रोल्स। तो मुझे आपसे ये जानना था, आई थिंक ये काफ़ी एक्टर्स का क्वेश्चन होगा कि हम अपने ऑडिशन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं जब हम रिकॉर्ड करते हैं।
तो हम कौन सी ऐसी चीज़ें करें अपने ऑडिशन में इंक्लूड करें जो वो थोड़ा इम्पैक्टफुल हो, ध्यान जाए उस पर, एंड ऑल्सो किस तरह से हम अपने लिए एक करेक्ट और परफेक्ट मोनोलॉग चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आपका जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो देखना क्या चाह रहा है। तो जितने अभी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऑडिशंस को देख के, और जब मैंने थिएटर में एक्टर्स के ऑडिशंस लिए हैं, मैं 3 चीज़ें सिर्फ देखता हूँ, और मुझको ऐसा लगता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर भी यही 3 चीज़ों को ज़्यादा देखता है। पहला आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ऑनेस्टी और आपकी एडेप्टेबिलिटी। आप कैसे उसके डायरेक्शंस, उसके इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे अपनी चीज़ों को मोल्ड अप कर पा रहे हैं। आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने क्राफ्ट को लेके, अपने आप को लेके, और क्या आप अपने आप को जानते हैं। बिकॉज वो आपका वहाँ पे ट्रू नेचर देखना चाहता है, वो कोई वहाँ पे किरदार नहीं देखना चाहता जब तक वो चीज़ को बोले नहीं, राइट। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ कॉन्फिडेंस, और वो आएगा तभी जब आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर होगी, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर एक्टिंग में 3 चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी एंड एडेप्टेबिलिटी, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। होना ना होना ऑब्वियसली बात है, डिपेंड करेगा कि आपका लुक मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, चांसेस ये हैं कि वो आपको ज़रूर कंसीडर करेंगे और फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दे कैन हैव यू। एंड सेकेंडली, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिलती भी है और मिलती नहीं भी है। तो जब मिलती है तो खैर आपको उसके हिसाब से ही जाना है। यू कैन पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, फील इट एंड देन एक्ट इट आउट। बट जब नहीं मिल रही है तो ट्राई टू क्रिएट सम मोनोलॉग्स और सीन वर्क, ज़्यादातर सीन वर्क यू कैन क्रिएट फॉर योर ऑडिशन, जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक हो, कंटेम्प्रेरी हो, और लोगों की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया जा सके उसमें। आपने जितने भी सजेशंस दिए हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, एंड मैं भी अपने ऑडिशंस में डेफिनेटली अप्लाई करूँगी। तो चलिए अब हम आपको लेके जाते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है पृथ्वी थिएटर। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, अब आपको हम लाइव दिखाएंगे। मुझे आपसे ये भी जानना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्टर इमोशन को फील ज़रूर कर रहा होता है, पर उससे उसके फेस पे वो एक्सप्रेशन इतना विजिबल नहीं होता। एज एन आई वांट टू आस्क कि हम कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल बना सकते हैं कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट अबाउट कि आपके चेहरे पे क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं। अल्टीमेटली आप अगर उसको इंटरनली फील नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। इट्स मोर ऑफ कि आपके अंदर वो थॉट होना चाहिए, वो मोटिव होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपका जो कैरेक्टर है वो सीन में गुस्सा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो क्यों जब तक क्लियर नहीं होगा तो वो इमोशन अंदर प्रोसेस नहीं होगा। जब तक वो इमोशन प्रोसेस नहीं होगा, वो चेहरे पे, बॉडी पे, जेस्चर पे, एक्शन, पोस्चर के जरिए बिल्कुल नहीं दिखेगा। सेकंड पॉइंट आता है कि यू हैव टू डू डेली फेशियल वार्म अप्स। फेशियल एक्सप्रेशंस का वार्म अप हो गया, बॉडी का वार्म अप हो गया, ताकि बॉडी सिंक में रहे आपके इंटरनल थॉट्स के साथ। ऐसा भी ना हो कि थॉट तो फील कर लिया पर बॉडी से नहीं दिखा पा रहे हैं। तो डेली वार्म अप करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो इंटरनल थॉट्स और आपके एक्शंस, आपके एक्सप्रेशंस, इन सब के साथ बना रहे। सो इट्स 2 साइड के, अंदर की फीलिंग पे भी काम करना है और बाहर अपनी एक्सरसाइजेज, वार्म अप हो गए, इन सब पे भी काम करना है, तब वो जाके सिंग बन के। सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एक एक्टर की लाइफ में बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल प्ले करता है? सी, बॉडी लैंग्वेज इज समथिंग विच डिफाइंस अ कैरेक्टर, उसके फिजिकल एस्पेक्ट को।
उसकी फिजिकलिटी को, वो कैसे बैठेगा, उठेगा, चलेगा, मूव करेगा, कैसे अपने एक्शन को डिज़ाइन करेगा एज पर द थॉट। राइट। सो बॉडी लैंग्वेज के बिना कोई भी किरदार एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो इस बैठने के पीछे भी कोई लॉजिक है, कोई थॉट है। उस थॉट की वजह से मैं ऐसे बैठा हूँ, क्योंकि शायद मैं इस समय बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे बोलने में आसानी हो रही होगी, मेरा माइंड रिलैक्स्ड है, इसलिए मैं ऐसे बैठा हूँ। माइंड बहुत एक्टिव होगा, मैं कोई बात को सुन रहा हूँ तो शायद मैं आगे की ओर लीन करके बैठूँ। तो इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का सिंक अपने थॉट्स के साथ, एक्सप्रेशंस का सिंक अपने थॉट्स के साथ, थॉट्स का सिंक अपने अंदर के इंटरनल इमोशंस के साथ बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इट इज़ लाइक बोथ वेज, इंटरनली भी आप इक्वली काम करो एंड एक्सटर्नली। डेफिनेटली हैव टू। हम हैं आरामनगर में। आरामनगर आई थिंक एक्टर्स की सबसे फेवरेट प्लेस है, एक्टर्स की, कास्टिंग डायरेक्टर्स की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कास्टिंग ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप आते हो आपको इतने सारे आर्टिस्ट मिलेंगे, प्रोडक्शन हाउस मिलेंगे। ऐसा बोला जाता है और सही भी है कि रीडिंग, राइटिंग एंड वॉचिंग, ये तीनों चीज़ें एक एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी इम्प्रोवाइजेशन के लिए, सीखने के लिए। तो आप कुछ ऐसे प्लेस या फिर कुछ ऐसी बुक्स हमको बता सकते हैं जो हमको पढ़ना चाहिए, या कोई प्लेस देखनी चाहिए, या ऑल्सो प्ले रीड भी करना चाहिए? तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि प्ले रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग की प्रैक्टिस तो वहीं से हो जाएगी। शुरुआत कर सकते हैं, प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद के जो नाटक भी हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, गोदान, निर्मला, दो बैलों की कथा, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करें पढ़ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो भी पोएम्स हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रसाई, इन सब का जो कंटेंट है इसको रीड करेंगे तो एटलीस्ट आपका दिमाग खुलेगा। रही बात नाटक देखने की, तो नाटक देखने के लिए आप अपने शहर में देख सकते हैं कि आपके थिएटर में कौन से शोज़ हो रहे हैं, चाहे अच्छे बुरे जैसे भी नाटक हो, देखने चाहिए। क्योंकि आप जब एक थोड़ा सा डाउन नाटक देखते हो तो आपको समझ में आता है कि क्या नहीं करना है। आप जब अच्छा देखते हो नाटक तो आपको समझ में आता है कि क्या करना है। सो नाटक को पढ़ना भी चाहिए, उसे देखना भी चाहिए। मेजरली बुक्स जो मैं रिकमेंड करूँगा वो नॉवेल्स के बजाय, मोटिवेशनल बुक्स के बजाय आई विल रिकमेंड स्टोरीज़। नाटक ज़्यादा पढ़े एक्टर, स्टोरीज़ पढ़े और एक्टिंग की बुक्स पढ़े, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिल ही जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, एक बुक है, एन एक्टर प्रिपेयर्स पढ़ सकते हैं। नाट्यशास्त्र तो मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन नाट्यशास्त्र को समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। और टॉप प्रायोरिटी पे मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा विच इज़ इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग बाय प्रसन्ना दास। ग्राउंड लेवल पे आपको एक्टिंग को समझाएगा, इस आर्ट को समझाएगा, नाट्य को समझाएगा, ड्रामा को समझाएगा, और कैसे यू कैन यूज़ ऑल योर होलिस्टिक अप्रोचेस इन एक्टिंग। व्हाट इज़ योग, प्राणायाम, ब्रीदिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, है ना, बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस, कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उस बुक्स में, एक बुक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि हाँ, जितने स्टोरीज़ पढ़े, एक्टिंग की बुक्स पढ़े, और ख़ासकर अगर कुछ रीड करना है तो आसपास के लोगों को, आसपास की सिचुएशंस को करो। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। और एक चीज़ और, मूवीज़ में आई विल रिकमेंड कि शॉर्ट फिल्म्स देखो, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। मूवी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इफ़ यू कैन टेक, उसमें बहुत अच्छी फिल्में हैं। हॉलीवुड फिल्में हैं, बॉलीवुड है। आई थिंक फिल्में सारी देखो, अच्छी बुरी, वहाँ पे भी सेम चीज़ आता है, अच्छी बुरी सब देखो, तो सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ, वो चीज़। Thank you so much for joining with us. It was such a great recording with you, and I'm sure audience को भी और हमने भी बहुत कुछ सीखा इस वीडियो से आपके साथ। एंड आपने बहुत अपने बिजी टाइम में निकाल के इसके लिए टाइम कैसे निकाला है, आई नो। सो थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर ये सबको बहुत हेल्प करेगा। आई एम श्योर। एंड ऑल्सो सर के तो काफ़ी सारे सेशंस चलते हैं, सो इफ़ यू वांट टू नो मोर यू कैन जॉइन हिम ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बाय।
ओके सो दैट्स शिखर मिश्रा जी विद अस, जिनको हम और आप जानते हैं थिएटर वाला के नाम से। सो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं एक्टर्स के लिए या एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए कुछ बना पाऊँ। सो दिस वाज माय ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड या डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज मुझे लगता है यहाँ बहुत आवाज़ आएगी। यही नहीं, हम एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उन सब हम जानते हैं। अरे यार शिखर, ये सब आना चाहिए बीच में। इनको हमारा स्ट्रगल नहीं पता है। स्विच कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं उनके बारे में। तो दिखा के सुनाया जाएगा कि मेरे को अभी तक क्रैक नहीं हुआ। मुझे नींद फील हो रही है ना, मुझे मेरी आँख खुला है। जो ना इन्होंने मैंने से वो बनाया था डिजाइन, सारा खराब करके इनको इनकी औकात दिखा दी। थोड़ा स्लो वॉक करते हैं। हाँ थोड़ा Not स्लो। fast.